फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता और मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूं आटे में से चोकर निकालना क्या ज़रूरी है। जी हाँ, नहीं, क्योंकि ये चोकर हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक है, स्वास्थ्यवर्धक है। आजकल कोई जो है बिरला ही भाग्यवान होगा जिससे कब्ज की बीमारी ना हो, वरना हर स्त्री हर पुरुष में अपच और कब्ज का रोगों ने घेरा हुआ है। लोग इसे दवाओं का सेवन कर करके कब्ज दूर करते हैं। इसके अलावा ये लोग चोकर का प्रयोग कर सकते हैं, चोकर के सेवन का प्रयोग कर सकते हैं अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो। न जाने बाजार से विदेशी कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल युक्त आटा, पिल्सबरी आटा, लेकिन चोकर युक्त आटा इन सब का बाप है। जी हाँ, कब्ज को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको जो है चोकर युक्त आटे को अपनी रोटियों में शामिल करना होगा, अपने आहार में शामिल करना होगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है। जो है गेहूं के अंदरूनी छिलके को कहते हैं, जो पिसवाने के बाद छिलका निकल जाता है, जिसे छानकर हम लोग अलग कर देते हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा आहारीय रेशा और आहारीय जस्ता उपस्थित होता है। आटे का इस्तेमाल करने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। ये आमाशय के घावों को भरने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है। और चोकर का इस्तेमाल अगर नियमित रूप से किया जाए तो आपकी बवासीर, अपेंडिसाइटिस की बीमारियों से भी आपको निजात दिलाता है। चोकर हमारे आटे के साथ जो हम खाते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होता है। घरों में आटे से चोकर को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। बाजार में बिकने वाला आटा बहुत महीन होता है। माना कि ऐसे आटे से रोटियां बहुत मुलायम बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं, लेकिन ये कितनी हानिकारक हो सकती है इसका अंदाजा आप लोगों को नहीं है। कि चोकर की बात करें तो इसमें बहुत सारे लवण, विटामिन और इसी वजह से ये आदर्श रेशा भी कहा जाता है। चोकर वाला आटा इस्तेमाल करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो तत्व तो हमें चोकर से मिलते हैं वो कहीं और किसी चीज़ से नहीं मिल पाते। चोकर युक्त आटा खाने से हमारे कब्ज की समस्या दूर होती है, हमारी आंतों में मल नहीं चिपकता है, वो गंद पेट साफ हो जाता है, आंतें साफ हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो है आंतों को साफ रखने के साथ साथ गैस नहीं बनती, पेट फूलने की समस्या नहीं होती। ये आमाशय के घावों को भरने का काम करता है। और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने के लिए भी चोकर का आटा जो है बहुत अच्छा रहता है। कोलेस्ट्रॉल को नियमित करने के लिए, दिल संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए, उनसे रोकने के लिए चोकर युक्त आटा का उपयोग डेली करें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अपेंडिसाइटिस और बवासीर जैसी बीमारियों में भी चोकर वाला आटा बहुत ही फायदेमंद होता है। ये फाइबर का खजाना होता है जो मोटापा घटाने में भी कारगर होता है। चोकर निकाल कर आटा यूज़ करते हैं तो इसके फायदे जान लीजिए। शोधकर्ताओं के अनुसार खून में इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की मात्रा को बढ़ाता है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। यह टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में ताकत प्रदान करता है। बवासीर, अपेंडिसाइटिस, बड़ी आंत एवं मलाशय के कैंसर से बचाता है और पेट साफ करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अब आप जानिए इसका और भी फायदा। फाइबर से भरपूर होने के साथ साथ चोकर युक्त आटे का प्रयोग पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ कब्ज की हर समस्या को दूर करने के बाद लाभकारक होता है और आंतों में जमा मल को निकालने में मदद करता है। अब चोकर युक्त आटा जो है प्रयोग करता है, आपके प्रयोग करने से आपको क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसकी भूमिका बहुत बड़ी है और मोटापे का भी कम हो जाता है। और आपके हार्ट के मरीजों के लिए चोकर युक्त आटा जो है, इसकी रोटियां खाना जो है बहुत ही फायदेमंद है। और आप देख सकते हैं कि ये चोकर युक्त आटा जो है, आपको लगता होगा इसकी रोटी सॉफ्ट नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप इसको थोड़ी देर गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए ढककर कवर करके और हल्का सा घी या रिफाइंड कुछ भी लगाकर इसको कवर करके रख दीजिए। इसकी रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी। कब्ज, हार्ट के मरीजों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए, मोटापे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है चोकर, जिसे आप बेकार समझकर अपने सॉफ्ट रोटी ना बन पाएंगे इस चक्कर में बेकार समझकर जो फेंक देते हैं ना, और मोटे मोटे कैप्सूल खाते हैं मार्केट से डॉक्टर्स से लाकर उससे अच्छा है इस चोकर को खाने में शामिल कीजिए। सारी दवाइयाँ जो सुबह शाम कब्ज़ की लेते हैं ना, आप लोग चूरन लेते हैं, कुछ लोग कब्ज़ लेते हैं के लिए चूरन खाते हैं, कुछ लोग हार्ट के लिए, कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, कुछ लोग बवासीर के लिए, सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। गेहूं के चोकर में औषधीय गुण भरे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि पोषण विशेषज्ञों ने शोध किया है, वो कह रहे हैं। बाजार से पिटा हुआ आटा जितना आसान लगता है बनाने में, खाने में, उतना ही रोगों को, बीमारियों को निमंत्रण देता है। ये फाइबर जो है, इसका रेशा जो है आंतों की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तैयार चोकर को भोजन में शामिल करने के लिए ज़रूरी है। हमारे देश का मुख्य आहार है गेहूँ।
हम लोगों को सभी के घर में, हिंदुस्तानियों के, हर हिंदुस्तानी के घर में रोटियां बनती है, बहुतायत मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन चोकर सहित इसे भोजन में शामिल करें। आईडीए की राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा शर्मा बताती हैं कि गेहूं का चोकर फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का खजाना है। आटे के छानने से ये खत्म हो जाता है। अगर आप रहना चाहते हैं तो इस चोकर को फेंकिए मत, इसे आटे को छानिए मत, इस आटे को बिना छाने ही, जी हाँ, अगर आप छानते भी हैं तो देख लीजिए उसमें क्या है, कैसे है, कुछ है अगर तो निकाल दीजिए और फिर उसको आटे में डाल लीजिए चोकर को। उठकर बादाम और अखरोट खाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल ठीक करने के लिए, वो भी सुन लें कि बादाम और अखरोट और चावल से ज़्यादा फाइबर गेहूं में होता है। जी हाँ, ये वनस्पति का वो भाग है जो आहार्य है, अपाच्य है और फाइबर युक्त है। पूरा अवश्य देखें और शेयर